लाहौर में जी 9 टाउन्स हैं जिनको फर्दर 14 टाउन्स में डिवाइड किया गया है, बड़े टाउन्स को 2 हिस्सों में। सिमिलरली हमारे 49 ज़ोन्स हैं जिनमें 2 से 3 शिफ्ट्स के दरमियान में काम होता है। ठीक है, कितनी गाड़ियाँ इस वक़्त वर्किंग में हैं? हमारी 1300 के करीब गाड़ियाँ हैं जो कि वर्किंग के अंदर हैं और इसके अंदर हमारे कॉम्पैक्टर्स भी हैं, चेन आर्म होल्स भी हैं, लोडर्स भी हैं, ट्रॉलीज़ भी हैं, जो कि वेस्ट को डिफरेंट टाउन से कलेक्ट करती हैं, सतना टीसीपी तक लेके आती हैं और फिर टीसीपी से लैंडफिल साइट तक वेस्ट जाता है। सर गाड़ियों की फ्यूलिंग पे तो काफ़ी खर्चा आ जाता होगा, लाखों में चला जाता होगा इसी खर्चा? जी, इसको हमने बड़ा कंट्रोल भी किया है यूजिंग डिजिटाइजेशन और यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमने अपनी फ्यूल जो है वो ऑलमोस्ट कोई 1.5-2 लाख लीटर से पर मंथ उसकी कंजम्पशन को कम किया है और ये पूरी टीम ने बड़ी मेहनत से इसके ऊपर काम किया है। तो ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल भी है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से एफिशिएंसी जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर लाई जा सकती है। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और लाहौर निश्तर टाउन की फीड मैनेजर किरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा कि बेसिकली फीड मैनेजर का काम क्या होता है और वो कैसे काम करता है? अच्छा हाँ, फ्लीट मैनेजर की मेन जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज़ रिलेटेड टू फ्लीट। जितनी भी हमारी वेस्ट मैनेजमेंट व्हीकल्स हैं, वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स हैं, हमने वो इंश्योर कराना होता है कि वो टाइम से फील्ड में पहुंच जाएं। ये मेजर टास्क है। उसके अलावा कंटेनर क्लियरेंस, लोडर डंपर की वर्किंग, दैट्स ऑल इंक्लूडेड इन। अच्छा, एक खातून होने के नाते आप काम कर रही हैं, तो आपको किन चैलेंजेस का सामना यहाँ पे करना पड़ता है? क्योंकि ज़ाहिर है एक मैनेजर की रिक्वायरमेंट्स पूरी करना और उसके ऊपर चलना तो बहुत चैलेंजिंग होता होगा। एक मेल डोमिनेंट फील्ड में तो डेफिनेटली बहुत चैलेंजेस है, लेकिन जो हमारी सीनियर मैनेजमेंट है उनकी बहुत इनिशिएटिव है फॉर फीमेल एम्पावरमेंट, तो वो थोड़ा हमारे लिए उसमें बेनिफिशियरी हो जाता है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो आप फील्ड में काम देखती हैं या जितनी गाड़ियाँ होती हैं, उनका आप हिसाब किताब कैसे रखते हो? लाइक वर्किंग में ये कैसे इतना मैं आपको प्रोसेस शुरू से आपको बताती समझा हूँ द वे देती वी है? प्रोसीड इन अ डे। सबसे पहले तो हम लोग अपनी पूरा इंश्योर करते हैं कि फ्लीट हमारी टाइम पे निकल आए। कुछ आरएनएम जो हमारी रिपेयर एंड मेंटेनेंस में गाड़ियाँ होती हैं उनका फॉलोअप वर्कशॉप से हमने लेना होता है। वो भी इंश्योर करते हैं कि अगर माइनर रिपेयर है तो उसी दिन वो गाड़ी 1-2 घंटे की अगर डिले हो भी जाता है तो फील्ड में चली जाएँ। उसके अलावा फील्ड वर्क है हमारा। फील्ड में हम जाते हैं, गाड़ियों की मॉनिटरिंग होती है। जितनी भी हमारी ये कंपैक्टर्स हैं इनके रूट असाइंड हैं और ये कनेक्टेड है हमारे वीटीएमएस सिस्टम से। शहरियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी सफाई के हवाले से? लाहौर के शहरियों का यही मैसेज है कि वो जो वेस्ट हमारे कलेक्शन के कंटेनर्स हैं उनको यूटिलाइज़ करें। जो जगह जगह फेंक देते हैं कुछ लोग, वो चीज़ थोड़ी कम होनी चाहिए। अदरवाइज तो लाहौरी आर द बेस्ट। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं LWMC के सीनियर फील्ड मैनेजर जिनका नाम है मुनीबुर रहमान। ये बताइएगा कि आप किन किन एरियाज़ को डील कर रहे हैं? मैडम मेरे पास इस टाइम सर्कल 1 है। सर्कल 1 में 4 मेन टाउन है, जिसमें आपका गुलबर्ग टाउन, नश्तर टाउन, अलामा इकबाल टाउन और समनाबाद टाउन आ जाता है और तकरीबन 60% ऑफ द एरिया यही है लाहौर का। और इसको अगर आप रोड वाइज करना चाहें तो आप कसूर टूवर्ड्स शादरा जाते हैं तो लेफ़्ट साइड सारी आ जाती है इसमें। ठीक है, ये बताइएगा कि आपका भी जैसे यही काम है सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन को देख? नहीं मैम, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसपोर्टेशन से तो कहीं ज़्यादा है। हमने व्हीकल्स को रिपेयर करवाना है सबसे पहले, फिर उसकी एस्थेटिक ठीक करनी है, उसको वॉश करवाना है, उस पर ड्राइवर बिठाना है, उसके साथ हेल्पर अरेंज करने हैं, फिर उसको फील्ड में भेजना है। और फील्ड में भी आपकी डिफरेंट कैटेगरीज की गाड़ी जाती हैं। आपके कंपैक्टर्स जाते हैं, लोडर डंपर टीम जाती हैं, मिनी डंपर जाते हैं, रक्षास जाते हैं, चेन आर्म रोल जाते हैं, आर्म रोल जाते हैं। तो उनको भेज के फिर उसको मोनीटर किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपका कंपैक्टर है, उसने हमारे पास तकरीबन 3200 के करीब कंटेनर पड़े हैं सर्कल 1 में। तो उन्होंने उस कंपैक्टर जो है उनको एक तो हमारी डिजिटलाइज मोनीटरिंग हो रही है, हमारे सीईओ साहब का इनिशिएटिव है और हमने हर चीज़ एआई बेस्ड लेके आ रहे हैं। हमारी हर चीज़ जो है वो ट्रैकर्स लगे हुए हैं गाड़ियों में जो कि पीछे हमारे मोनीटर हो रहे होते हैं प्रॉपर। तो उनको एक तो मोनीटर करना, डिजिटलाइज मोनीटर करना, दूसरा उनको फिजिकल मोनीटरिंग होती है। हमारे पास एक हायरार्की है जो कि फिजिकली जाके देख रही है कि हमारी मशीन्स काम कर रही है कि नहीं कर रही, कंपैक्टर्स ने कंटेनर क्लियर किए हैं कि नहीं किए, लोडर डंपर टीम्स ने हमारे प्लॉट्स क्लियर करने हैं वो किए हैं कि नहीं किए, और जो हमारे मिनी डंपर हैं वो डोर टू डोर कलेक्शन और रक्षा जो है वो डोर टू डोर कलेक्शन के लिए जाते हैं, तो वो अपना काम प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। एक तो हम डिजिटलाइज मोनीटर कर रहे होते हैं कि हमारी गाड़ियाँ जो है, जो हमारा एआई बेस्ड सिस्टम है लम्स के साथ जो है कोलैबोरेशन के साथ हम कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक गाड़ियाँ जाती हैं वहाँ काम कर रही हैं और एक फिजिकल मोनीटरिंग का भी पूरा एक मैकेनिज्म अवेलेबल है। तो उस सारे को इंश्योर करवाना और वेस्ट को कलेक्ट करना,
डोर टू डोर से, कंटेनर से, ओपन हीप से उसको आपके ट्रांसफ़र स्टेशन तक लेके जाना और फिर ट्रांसफ़र स्टेशन से लैंडफिल साइट तक पहुंचाना, ये तमाम जिम्मेदारियों में शामिल है। सर वैसे हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है वो देर पा नहीं चलती, जैसे कि अभी आपने एआई की बात की है, तो आपको क्या लगता है कि एआई टेक्नोलॉजी अगर आप लेके आएंगे तो क्या ये सदाबहार चलती रहेगी इस तरह पाकिस्तान में? क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई चीज़ प्रॉपर चलती नहीं है इस तरह कहना कोई थोड़ा सा मुनासिब नहीं है। उसकी आप रीज़न देखें ना, किसी दौर में यही कचरा जो है आपकी गदा गाड़ियों से मैनेज हो रहा होता नहीं, वो तो होता था। ठीक है, अब आपके लाहौर में तकरीबन 900 गाड़ी पर डे निकलती हैं और जदीद टेक्नोलॉजी भी है। ये टेक्नोलॉजी आई है ना, इस तरह हमारे लोग थोड़ा सा लर्निंग में स्लो ज़रूर है, लेकिन ये नहीं है कि लर्निंग नहीं हम कर रहे। आपकी जितनी चीज़ें है, लाइक यहाँ पे अगर आप कोई ऐसी चीज़ लेके आते हैं जदीद, तो वो इतनी देर पर यहाँ पे नहीं, हमारे सीईओ साहब जो है ना बड़े कमिटेड हैं इस मामले में। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है स्टेट ऑफ द आर्ट जो है ना वो इम्प्लीमेंट करवाई हैं। बेसिकली जो लीडरशिप होती है ना, उसने डिसाइड करना होता है कि चीज़ें कितनी जल्दी एग्जीक्यूट हो सकती हैं और उनको प्रॉपर मॉनिटरिंग फॉलोअप लेने से वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। टीम तभी लर्निंग करती है जब कोई ना कोई चीज़ें मॉनिटर हो रही होती हैं। तो और जब आप हमारा सिस्टम देखेंगे, एक तो इनमें इनिशिएटिव लिए गए, एआई बेस्ड सिस्टम आया, डिजिटलाइज सिस्टम आया, आपकी हर गाड़ी में ट्रैकर लगा, उनकी ट्रैकर जो है उस पर फ्यूल मॉनिटर होना शुरू हुआ, और फिर उसके बाद एक वीडियो वॉल, स्टेट ऑफ द आर्ट वीडियो वॉल है जो 24 घंटे मॉनिटर करके रिपोर्ट जनरेट करनी है। फिर उससे सबसे बड़ी बात है जो हमारे लीडर हैं वो खुद इन चीज़ों को फॉलोअप कर रहे हैं, मुसलसल सर रिपोर्ट्स मंगवा रहे होते हैं, उनको एवेलुएट कर रहे होते हैं और उनमें मज़ीद जो इंटरवेंशन हो सकती हैं। और उसके बाद इन सारी चीज़ों में बेहतरी लाने के लिए जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है लम्स, उसके मतलब उसके साथ कोलैबोरेशन की गई। वो हमें ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं, मतलब सिस्टम को अपग्रेड भी कर रहे हैं। तो लर्निंग प्रोसेस बहुत तेज़ है हमारा, तो इंशाल्लाह हम बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये काम इतना इंपॉर्टेंट है। अगर ये कचरा आपका पड़ा रहता है कहीं पे भी रोड पे, और पर डे तकरीबन 5 से 6 हज़ार टन जो हम उठा रहे हैं, ये नहीं उठाएंगे तो ये अल्टीमेटली फिर भी आवाम को जाना है। हेल्थ के जो इश्यूज़ आने हैं, आपके हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी नहीं है, तो अल्टीमेटली अगर ये काम ठीक से नहीं होता तो आपके दूसरे इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। आपके न्यूसेंस, मतलब वबाई बीमारियाँ, और उसके बाद हॉस्पिटल्स पे जो एक रश पड़ेगा तो आपकी वो सारा सिस्टम जो है वो कोलैप्स करने की तरफ जाएगा ना। तो ये काम बहुत बेहतर हो रहा है पहले से। अब देखें, लाहौर को किसी भी शहर से, चाहे कराची से कंपैरिजन कर लें, चाहे आप शदरा क्रॉस कर लें, किसी भी 36 डिस्ट्रिक्ट हैं, 36 में किसी के साथ कंपेयर करके आप देख लें तो आपको लाहौर बहुत बेहतर नज़र आएगा। अब करने का ये काम है कि आपकी जो पब्लिक है ना, ये भी थोड़ी सी मदद करे। जाहिर सी बात है, हम पूरी दुनिया में, मैं खुद भी मतलब कुछ 10 कंट्रीज़ घुमा हूँ, कहीं पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि आप 24 घंटे जब दिल करे फेंक लें। एक ही गली के लोग भी एक टाइम पे कूड़ा बाहर नहीं निकाल रहे। जर्मनी में आप चले जाएं, सिर्फ ट्वाइस अ वीक जो है ना आप अपना कूड़ा बाहर फेंक सकते हैं। ठीक है, आप ये तुर्की इस्तांबुल में चले जाएं तो सिर्फ आप 4 से लेकर 7 बजे के दरमियान अपना कूड़ा कंटेनर में डाल सकते हैं, वरना अदरवाइज 300 लीरे चलान है। हमारी तो सारे साहब हैं, मतलब गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट करी जा रही है, और जब जिसका दिल करता है जहाँ मर्जी फेंकता है, तो वो जाहिर है फिर उस तरह की कंस्ट्रेन और सर्विसेज जो हैं वो ज़्यादा करनी पड़ती हैं, जब तक कि हमारे लोग उस लेवल तक एजुकेट नहीं हो पाते।